हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। और स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब सेशन के पांचवें क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, जो कि हमारा एक इजी टैग का क्वेश्चन है लीड कोड पे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है और उसकी एक्सप्लेनेशन पे जानते हैं और फिर कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन एन प्राइस एरे। ठीक है, और मेरे को क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है एरे में से। और कंडीशन क्या है कि तुम पहले स्टॉक को खरीद सकते हो, पहले बाय कर सकते हो, उसके बाद सेल कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम मान लो स्टॉक खरीदे और मतलब स्टॉक पहले सेल किया फिर खरीदा, जैसे स्टॉक में होता है वैसे। पर इस क्वेश्चन में क्या है कि तुमको पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम बेच सकते हो, ये कंडीशन लगा दिया है। ठीक है, तो मान लो समझते कि जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट रहेंगे एरे में 4, 3, 2, 1, ऐसे अगर मान लो एरे के एलिमेंट्स है, तो तुम तो बोलोगे यहाँ पर मैं कभी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या बोला है मेरे को कि एलिमेंट जो है वो पहले बाय करनी चाहिए, है ना, और फिर सेल करनी चाहिए। तो जो हमने एग्जांपल लिया था 4, 3, 2, 1, उसमें देखो हम लोग तो जब बाय कर रहे तो अगर मान लो फोर फोर पे बाय किए तो 3, 2, 1 तो सब छोटा ही है ना, तो कभी प्रॉफिट जनरेट होगा ही नहीं। फिर 3 पे आएंगे तो 3 के आगे भी होगा नहीं, फिर 2 पे आएंगे तो 2 के आगे सेल नहीं कर सकते, है ना। तो एक चीज पता चल गया कि अगर नंबर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो वहां पर हम लोग प्रॉफिट कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे और वहां पर हमें प्रॉफिट जीरो रखना पड़ेगा। सही बात। ठीक है, अब आते हैं इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच में, इसके बारे में सोचते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो एक तरीका दिख गया कि अगर मैं एक इंडेक्स तो चुनूंगा बाय के लिए, तो आगे के सारे इंडेक्स को मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया। तो एक इंडेक्स को पकड़ के बाकी सबको कंपेयर करने के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, है ना, नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक तुम्हें कोड लिख के दिखा देता हूँ। ये कोड मैंने लिख के रखा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंट एरे 6 साइज का बना रहा हूँ, 715364। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारा क्या हो रहा है, हमने स्टॉक बाय किया मान लो 7 रुपीज में। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बेच तो पाएंगे नहीं, मतलब बेच तो पाएंगे नहीं क्योंकि आगे के सारे एलिमेंट क्या है, सब छोटे है ना, आगे के सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो मतलब बेच तो पाएंगे नहीं। मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस है और माइनस कॉस्ट प्राइस जो होगा, है ना, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, तभी ना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही 7 है और उसके सारे एलिमेंट क्या है, छोटे हैं, तो हम तो मैक्सिमाइज कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ 0 to 6 और फिर i+1 to 6, मतलब 6 हमारा एंड ऑफ द एरे, ठीक है, साइज ऑफ द एरे। तो मैंने मान लो एक इंडेक्स पकड़ा, फिर आगे चला, फिर एक इंडेक्स पकड़ा, फिर आगे चला। चलो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कि मैंने किया क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल था 715364। तो एग्जाम्पल है हमारा हम्म, हम्म, ठीक है, तो 715364, अभी समझ लो आई हमारा इनिशियली यहाँ पर आया। तो अब तुम देखो कि जब जे को ट्रैवर्स करेंगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आई आगे बढ़ गया। ठीक है, आई आगे बढ़ गया, अब आई आ गया 1 पे, मतलब अब मेरे को क्या करना है, आई आ गया 1 पे, अब सारे से अब जे क्या होगा i+1, और इससे मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो 5 - 1 प्रॉफिट क्या हुआ, 4, फिर 3 - 1 प्रॉफिट क्या हुआ, 2, फिर 6 - 1 प्रॉफिट क्या हुआ, 5, एंड 4 - 1 प्रॉफिट क्या हुआ, 3। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या निकला, 5। ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट में मेरा क्या स्टोर हो गया, मैक्स प्रॉफिट में मेरा क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। ठीक है, अब आई आ गया आगे, अब जे होगा i+1, मतलब इसमें देखेंगे तो हो पाएगा, इससे तो हो नहीं पाएगा, 6 से हो पाएगा, 6 - 5 1, पर ये अपडेट होगा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम पहले ही बैठा है। फिर 4 - 5 माइनस में आएगा तो अपडेट ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आई आगे बढ़ गया, ठीक है, 3 में। अब 3 के लिए 6 - 3, यस 3, पर 5 इज मोर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो 5 ये अपडेट नहीं होगा। फिर 4 - 3 1, which will also not be updated because we have maximum profit 5 ऑलरेडी अपडेटेड, इसलिए हम लोग उसको 1 पर डालेंगे। अब आ गया आई 6 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा जे, तो 4 - 6 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है,
फिर नेक्स्ट आ गया आई हमारा कहाँ पे 4 पे आ गया, अब तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ से मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला 5। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कोड था, नेस्टेड लूप से कैसे समझना है। तो मैं यहाँ पर अपन जो कंडीशन बोले वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर मेरा एरे ऑफ जे ग्रेटर देन एरे ऑफ आई होगा, तभी मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तभी मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, यही करना है, ये कंडीशन लगाए। लेकिन मैं क्या किया, सिंपली एक मैक्सी वेरिएबल बना लिया और उसमें मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई आ गया। एक चीज और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, मान लो 5 4 2 1 ऐसे कुछ एलिमेंट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो उस केस में हमको जीरो आउटपुट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने इनिशियली क्या किया ना, इनिशियली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलिमेंट को जीरो ले लेता हूँ, इंट मिन की जगह मैं जीरो ले लूंगा। ठीक है, अगर मान लो हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनिशियली जीरो, लास्ट में मैक्सी को जीरो आउटपुट कर देना। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैक्सी कॉमा एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई, अगर नेगेटिव भी आएगा तो मैक्सी जीरो है, तो जीरो ग्रेटर जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव वैल्यू से, इसलिए मैक्सी में जीरो स्टोर होगा। ठीक है, तो चला के देख लेते हैं, आंसर विल बी 5 एज वी हैव कंप्यूटेड बाय ड्राई रन। ठीक है, तो 5 आ गया, पर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा क्या, ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि नेस्टेड लूप चल रहा है। तो अब इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में करना क्या है, हमें सिंगल एक लूप आइटरेट करना है और हमें दो चीज रखना है, एक मिनिमम इंट मैक्स से अपडेट करके और एक प्रॉफिट जो इनिशियली जीरो होगा, क्योंकि मान लो लास्ट में अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा प्रॉफिट नहीं मिला तो मेरे को जीरो करना, जैसे मैंने बताया पिछले वाले एग्जांपल में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आइटरेट करना है, आइटरेट करेंगे। अब देखो कि 7 बड़ा है कि छोटा है इंट मैक्स से, तो 7 छोटा है इंट मैक्स से, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा 7 से। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम को मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होगा, 7 माइनस 7 जीरो, तो प्रॉफिट जीरो है, तो मतलब ये जीरो भी है तो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 1, अब 1 से अब 1 पे आया, अब आई आ गया हमारा 1 पे, 7 का काम खत्म हो गया। तो अब 1 छोटा है कि 7 से कि नहीं, तो 1 से 1 तो छोटा है, तो ये अपडेट हो जाएगा 1 से। अब नेक्स्ट 1 माइनस 1 जीरो, तो प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट आई आ गया आइटरेट 5 पे, तो 5 छोटा है कि नहीं 1 से, नहीं छोटा तो नहीं है, तो मीन हमारा अपडेट नहीं होगा। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 विच इज 4, तो प्रॉफिट अपडेट हो गया हमारा 4 से। नेक्स्ट टाइम आई आ गया 3 पे, तो अब 3 पे 3 छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो अपडेट नहीं होगा मिनिमम वैल्यू, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो प्रॉफिट अपडेट होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट आई आ गया हमारा 6 पे, तो 6 माइनस 1 विच इज सॉरी, अब 6 क्या है, 6 भी बड़ा ही है, तो ये मिनिमम अपडेट नहीं होगा। अब प्रॉफिट क्या होगा, 6 माइनस 1 विच इज 5, तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो अब प्रॉफिट हो गया 4। नेक्स्ट टाइम आई आ गया हमारा 4 पे, अब मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और आई क्या है 4, तो अपडेट तो होगा नहीं मिनिमम वैल्यू क्योंकि मिनिमम 1 है और विच इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होगा 4 माइनस 1 3, पर 3 अपडेट नहीं होगा क्योंकि 5 इज मैक्सिमम, 5 इज ग्रेटर देन 3, सो द फाइनल आंसर क्या मिला हमें 5, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला 5। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि कैसा कोड होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दो चीज रखना है, एक मैं इंट प्रॉफिट रख लेता और मेरा इनिशियली जीरो रहेगा, और एक इंट मीन रख लेता जो मेरा मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा जब मैं आइटरेट करूंगा। तो इनिशियली मैं उसको एक इंट मैक्स से अपडेट करके रखता हूँ कि क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, सिंपल एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन साइज प्राइस डॉट प्राइजेस डॉट साइज में यहीं पर बना लेता है एक अलग वेरिएबल बनाने की बजाय। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम प्राइस, अगर मिनिमम जो होगा, अगर मिनिमम हुआ तो मिनिमम को अपडेट कर दो, तो इसको मैं मिनी रख देता, ये तो कंफ्यूजन होगा, ये मिनी और ये मिनी। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ क्या निकालना है मेरे को, मिनी कॉमा एरे नम्स प्राइजेस ऑफ आई ना, प्राइजेस ऑफ आई, अगर हुआ तो जो मिनिमम हुआ वो उठा लो और मिनिमम में मिनी में रख लो। ठीक है, अब मिनी निकालने के बाद मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, वही करते थे, प्रॉफिट को अपडेट करते थे। तो प्रॉफिट को अपडेट कैसे करेंगे, मैक्स से, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए प्रॉफिट का, तो क्या करेंगे, मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा मेरे को डिफरेंस चाहिए किसका, मिनी और प्राइजेस ऑफ आई का, तो क्या करेंगे, प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनी,
यही करेंगे और लास्ट में सिंपल रिटर्न मेरा प्रॉफिट। अगर मान लो प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं मिला तो इनिशियली जीरो जो मैंने स्टोर कर रखा था वो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। तो रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इसका टाइम कॉन्स्टेंट तो सामने दिख रहा है कि ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि ये एक बार लूप चल रहा है एन साइज तक, मतलब साइज ऑफ द एरे तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।